आज सोना रात को, कल भी हम दोपहर तक पहुंचेंगे। कब आएगी? जय भोले की दोस्तों, मैं आपकी सरोज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए सफ़र और एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पवित्र और चर्चित धामों में से एक केदारनाथ धाम की। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ केदारनाथ की खूबसूरत वादियाँ नहीं दिखाने वाली, बल्कि वो सच भी बताने वाली हूँ जो अक्सर सोशल मीडिया की रील्स में नहीं दिखाया जाता। केदारनाथ जाने से पहले ये सच जान लीजिए, सिर्फ रील देखकर यात्रा का प्लान बिल्कुल न बनाएं। आजकल सोशल मीडिया पर केदारनाथ की खूबसूरत तस्वीरें और रील्स देखकर हजारों लोग यात्रा का प्लान बना लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केदारनाथ पहुंचना सिर्फ टैक्सी में बैठकर मंदिर तक पहुंच जाना नहीं है। यह एक लंबी, कठिन और धैर्य की परीक्षा लेने वाली यात्रा है। मैं यहाँ चंडीगढ़ से गई थी, लेकिन चाहे आप चंडीगढ़ से जाएं, दिल्ली से जाएं या भारत के किसी भी शहर से, ज़्यादातर यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। ऋषिकेश तक का सफ़र ठीक है, आसान है। आप श्रीनगर और रुद्रप्रयाग भी आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन असली चुनौती उसके पास शुरू होती है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ का रास्ता, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। रुद्रप्रयाग में एक रास्ता बद्रीनाथ की ओर जाता है और दूसरा केदारनाथ की ओर मुड़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अब केदारनाथ पास ही होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। जब हमने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की तरफ सफ़र शुरू किया तो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर स्थित रामपुर पहुंचने में हमें पूरे 5 घंटे लगे। कारण था भारी ट्रैफिक जाम। सोचिए, सिर्फ 7 किलोमीटर और 5 घंटे। रामपुर शहर में पहुंचकर हमने यहाँ पर ओम होटल लिया और डिसाइड किया कि यहाँ पर कुछ देर ठहर कर हम शाम को यात्रा शुरू करेंगे, ताकि तब तक ये ट्रैफिक कुछ कम हो जाए। अब रात के 8 बज चुके थे और जाम बिल्कुल वैसा ही था। ऊपर से आने वाली गाड़ियाँ भी नहीं रुक रही थी और ना ही नीचे से आने वाली गाड़ियाँ। हमें 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। कितना जाम लगा हुआ है। हमें फिर होटल के जो मालिक हैं सोनू जी ने अपनी बाइक दी। बाइक से हम लोग रामपुर से सीतापुर पहुँचे, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ से सोनप्रयाग 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन इन कुल 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटा लगा। तब हमने सोचा कि अगर हम कार में होते तो शायद और भी ज़्यादा समय लगता, या फिर आज हम इस यात्रा को शुरू ही ना कर पाते। यही रास्ते में मैंने कई यात्रियों को देखा जो गाड़ी छोड़कर पैदल चल पड़े थे। उन्हें लगा कि शायद केदारनाथ अब पास ही होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोनप्रयाग पहुंच गए मतलब केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप अपनी निजी गाड़ी से आए हों, बस से आए हों या किसी टैक्सी से, सभी वाहनों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाता है। इसके बाद गौरीकुंड जाने के लिए केवल स्थानीय टैक्सियाँ ही चलती हैं। वहाँ लगभग 150 स्थानीय वाहन यात्रियों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड लेकर जाते हैं। अब सोचिए, यात्रियों की संख्या हजारों में और गाड़ियाँ सिर्फ 150। ऐसे में लंबी कतारें लगना स्वाभाविक है। कई बार घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद ही नंबर आता है। कुछ लोग जल्दबाजी में पैदल निकलने की सोचते हैं, लेकिन ये गलती बिल्कुल ना करें। आगे का सफ़र आपकी पूरी ऊर्जा मांगने वाला है। गौरीकुंड से शुरू होती है असली केदारनाथ यात्रा। गौरीकुंड पहुंचने के बाद पैदल ट्रैक शुरू होता है। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ घोड़े खच्चरों का सहारा लेते हैं, कुछ पालकी या पिट्ठू। जाम ना खत्म हुए।
तो वही बात होगी, 4 घंटे का टाइम काट के आए, 4 घंटे का जाम और अगर हमें सोनू की बाइक ना मिलती तो हम कैसे पहुँचते हैं यहाँ पे सोनप्रयाग। इसको पूछें कि वो कहाँ है। ना ना चलता रहे। भाई मुझे लगा सोनप्रयाग आ गया, ये सोनप्रयाग नहीं है, ये आया सीतापुर। ये देखिए कितनी बड़ी रश पूरा भरा हुआ है और सिंगल रोड है, पीछे ट्रैफिक रोका हुआ है और ये ऊपर से जो सोनप्रयाग से गाड़ी आ रही है वो इस वक्त आ रही है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। केदारनाथ यात्रा के दौरान ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ आने के बाद सभी यात्रियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उनकी निजी गाड़ियाँ, कारें और अन्य वाहन यही निर्धारित पार्किंग में खड़े कर दिए जाते हैं। इसके बाद किसी भी प्राइवेट वाहन को गौरीकुंड तक जाने की अनुमति नहीं होती। अब हम भी यहीं से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको स्थानीय टैक्सी लेनी पड़ती है। केवल सोनप्रयाग की अधिकृत टैक्सियों को ही इस मार्ग पर चलने की अनुमति है। इसलिए अगर आप अपनी कार या बाइक से यहाँ तक आए हैं तो उसे यहीं पार्क करना होगा और फिर टैक्सी के माध्यम से गौरीकुंड तक पहुँचना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की यात्रा है और केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा गौरीकुंड से ही शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम भी टैक्सी लेकर गौरीकुंड की तरफ बढ़ें। सोनू भी भगवान बन के मिला हमें तो भाई, है ना। परमात्मा कोई ना कोई तुम्हें दे देता है। हमारा वो आधा जाम पुलिस आने वाली गाड़ी निकाल गई। हाँ सही बात है। अभी भाई ने सही नहीं और फिर यहाँ दौड़ पाए। चल कोई नहीं, अभी ये आ गया शायद वही। सोनप्रयाग का पुल, इस पुल को क्रॉस करके वहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी पीछे ही हमें छोड़नी पड़ती है। यहाँ से लोकल उत्तराखंड की गाड़ियाँ चलेंगी जो हमें गौरीकुंड तक लेके जाएंगी। और इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं और नज़ारा देखो सोनप्रयाग का। ये रास्ता पर जाएंगे। ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं लोग, नहीं ये रास्ता ये ऊपर जाने का है गौरीकुंड का। ये नीचे आ गए, अरे नीचे उतर रहे हैं लोग लाइनों पे का, ये ऊपर जाने का है। बच्चा मैं पैसे लेने जा रहे थे। ये जोन से लाइन लगी है ना, ये कोई दर्शन की लाइन नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये लाइन लगी है गौरीकुंड में। जो लोग दर्शन करके आ चुके हैं अब इनको टैक्सी लेनी है गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए। ये लाइन कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। जब दर्शन करने के बाद गाड़ी लेने के लिए इतनी लंबी लाइन है तो मैं सोच रही हूँ दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन होगी। कौन सा आ गया ऊपर? हम लोगों ने जाना है अभी गौरीकुंड नीचे और रात के 10 बज चुके हैं और ये रास्ता देखिए। मैडम ऊपर तक मैं ले जाके तुम रोड पर चलो गौरीकुंड जाने के लिए नीचे कुंड में गर्म पानी जहाँ होता है नहाने के लिए। चलो ये लड़का हमें मिल गया, कहता है चलो आपको छोड़ देता हूँ वहाँ तक, मेरा होटल ऊपर है। चलो
आज आज हैं कोई रह तो नहीं गया केदारनाथ आने के लिए? नहीं, कोई नहीं रह गया। तो मैं तेरे को पूछती कौन कौन रह गया, कोई रह तो नहीं गया? सब आ गए। सब आ गए हैं ना, सब आ गए हैं केदारनाथ। ये बच्चे मुझे अभी नीचे टैक्सी में मिले थे और ये लोग दिल्ली से आए हैं। कहते हैं आंटी हमारे साथ ही रहना। अब बताओ कौन कौन आना चाहता है भाई इस साल केदारनाथ। ये देखिए यहाँ की पब्लिक और यहाँ का रश। केदारनाथ का रास्ता और ये है नीचे गौरीकुंड का रास्ता बीच में से कटता है, क्योंकि मुझे याद था कि रास्ता बीच में से निकलता है और मैं भूल गई थी। थोड़ा थोड़ा उस लड़के ने हमारी इतनी मदद की थी, हमें इस रास्ते तक पहुँचा दिया। और बस जिनको गौरीकुंड रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग इस वक्त गौरीकुंड में पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को तो यहाँ पर इतना आश्चर्य हो रहा है कि रात के 10 बजे भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा चहल पहल है कि लग ही नहीं रहा कि रात के 10 बजे। फाइनली हम पहुँच गए गौरीकुंड में। मतलब जहाँ भी देखो हर जगह इतनी भीड़ है। और अभी आपको मैंने दिखाई थी जो गौरीकुंड में 1 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी थी, वो यहाँ से वो केदार बाबा से दर्शन कर आ चुकी है गौरीकुंड में। और वो लाइन लगी थी सोनप्रयाग में जाने के लिए, ताकि हर कोई टैक्सी में अपने लाइन से बैठे आराम से। तो हम हैं इस वक्त गौरीकुंड में और गौरीकुंड में मैंने स्नान करना है और स्नान करके हम लोग यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे केदारनाथ बाबा की पैदल यात्रा। और यहीं गौरीकुंड से आपको सारा कुछ मिल जाता है। जो लोग आते हैं, कई लोग घोड़े करते हैं, कई खच्चर पालकी, आपको सब कुछ यहीं गौरीकुंड से ही मिलती है। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ मंदाकिनी के तट पर माता गौरी के दर्शनों के लिए, ताकि मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकूं। चलो यार, तो जेंट्स का, लेडीज का आगे होगा, लेडीज का आगे होगा। रात के 11:30 बज चुके हैं और यात्रा पे रश में बिल्कुल भी कमी नहीं है भाई। अभी भी गौरीकुंड से एकदम से इतना रश है। और इस वक्त हम गौरीकुंड से 2.5 किलोमीटर ऊपर है। और देखिए रश कितना है। रात के 1 बज गए चढ़ाई चढ़ते चढ़ते और बहुत नींद भी आ रही है। आंखें बंद हो रही हैं थकावट की और नींद भी बहुत आने लगी है। जो लोग गौरीकुंड से केदारनाथ तक की कठिन चढ़ाई पूरी करते हैं वे जानते हैं कि यह यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि मन और विश्वास से पूरी होती है। रात भर चलना, ठंड, बारिश, ऑक्सीजन की कमी, शरीर की थकान और फिर घंटों लंबी दर्शन की कतार, यह सब मिलकर इंसान की सहन शक्ति को परखते हैं। यात्रा के दौरान मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी आंखों में नींद थी, शरीर जवाब दे चुका था, फिर भी वे महादेव के दर्शन की आस में आगे बढ़ रहे थे। कई श्रद्धालु 8-10 घंटों तक कतार में खड़े रहे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अंत तक मंदिर के बाहर से ही बाहर माथा टेक कर लौटना पड़ा। केदारनाथ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और समर्पण की परीक्षा है। एक बात विशेष रूप से सोचने योग्य है, मैंने यहाँ देखा छोटे छोटे बच्चों को भी इस कठिन यात्रा में साथ ले आते हैं। आस्था हमारी हो सकती है, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में बच्चे ना तो इस तपस्या का अर्थ समझते हैं और ना ही अपनी तकलीफ को व्यक्त कर पाते हैं।
इसीलिए यात्रा की योजना बनाते समय उनकी सुविधा और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरी सभी श्रद्धालुओं से विनती है कि केदारनाथ को केवल गर्मियों में घूमने, सेल्फी लेने या पहाड़ों की खूबसूरती देखने का साधन ना समझें। यहाँ आने से पहले ये समझ लें कि यह यात्रा आसान नहीं है। यहाँ वही आए जो समय, धैर्य, तैयारी और सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव के दर्शन करने का संकल्प ले। महादेव तक पहुँचने का मार्ग हमेशा कठिन रहा है। शायद इसी कठिनाई में उस दर्शन का महत्व छिपा है। केदारनाथ हमें सिखाता है कि श्रद्धा केवल शब्द नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और विश्वास का नाम है। ये फोन बंद करो। अरे बाहर की है, बाहर की है। जय भोलेनाथ, हाय महादेव।